चलिए अब ये हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। इसमें क्या बोला है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। अब एक चीज ध्यान रखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक्सियोम और पोस्टुलेट पढ़ा था। देखो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, पोस्टुलेट। आइवासन में पोस्टुलेट आपको अगर आते हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं आते हैं तो पहले वो देखना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है इसमें, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। 2 पॉइंट में क्या है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। मतलब 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक ए है और एक कौन सा है, बी। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ये एक पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया ए और इसको क्या बोल दिया अपन ने, बी, ठीक है। देख लो, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब उन्होंने ये बोल रखा है कि एक जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है और एक पॉइंट तो अपना क्या हो गया, ए हो गया, और एक पॉइंट बी हो गया, और इसी लाइन के बीच में एक और पॉइंट है जिसको अपन ने क्या बोल दिया, सी। आई बस में फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है कि एक जो लाइन है, 2 पॉइंट ए है और बी है, उसके मिड में क्या है, सी पॉइंट है, ठीक है, ये बोल रखा है। उसके बाद में सेकंड में क्या बोला, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि 3 पॉइंट तो हैं। सेकंड में क्या बोल रखा है कि 3 पॉइंट तो हैं, ये जैसे एक एग्जांपल है ना, एग्जांपल बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 पॉइंट तो हैं, जैसे मैंने बोला एक ए है और एक क्या है, बी है, सी भी है, लेकिन तीनों एक लाइन पे नहीं है। उसमें क्या था, एक लाइन पे, ये तीनों एक लाइन पे नहीं है, ए भी तो है। मान लो यहाँ पे कोई सा पॉइंट है और यहाँ पे सी दे रखा है, ये बोल रखी कंडीशन। फर्स्ट में क्या बोला है कि एक लाइन है जिसपे तीनों पॉइंट हैं, सी उसके बीच में है। सेकंड में क्या बोला है, 3 पॉइंट तो हैं बट एक लाइन पे नहीं है। आई बात समझ में। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। अब उन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने बोला डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। आई बस समझ में। उन्होंने क्या बोला कि डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म। मतलब जो हमारे पोस्टुलेट होते हैं, जो भी हमने देखे थे पोस्टुलेट, ठीक है, अब जो पोस्टुलेट होते हैं वो कौन सी टर्म जो है ना वो अनडिफाइंड है, कौन सी टर्म, अनडिफाइंड। अब आप देखो इसका आंसर हमने क्या लिखा, यस दिस पोस्टुलेट कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म। मतलब ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें मेनी टर्म्स ऐसी हैं जो अनडिफाइंड है, मतलब जिसको डिफाइन अपन ने नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या होता है कि कौन सी टर्म है जिसको अपन ने डिफाइन नहीं किया। तो देख लो आप यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। जब अपन ने एक्सियोम और पोस्टुलेट पढ़ा था तो उसमें बताया था ना मैंने, पॉइंट क्या होते हैं ना लाइन क्या होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ बता ही नहीं रखा है इन्होंने, है ना, अनडिफाइंड टर्म है। देख लो पॉइंट हो गया, और कुछ दिख रहा है क्या जिसको डिफाइन नहीं किया इन्होंने। यहाँ पे देखो ये आ रहा है लाइन। आई बसन में। अब लाइन क्या होती है ये भी इन्होंने यहाँ पे बता नहीं रखा। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी टर्म है जो अनडिफाइंड है, जिसको डिफाइन नहीं किया गया। क्लियर आपके। सेकंड देख लो पॉइंट क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन अपना यहां से स्टार्ट हो रहा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या पूछा उन्होंने, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। मतलब कि जो पोस्टुलेट अपन ने पढ़े हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि भाई एक लाइन खींचनी है, उस पर 3 पॉइंट है, बीच में मिड पॉइंट है, बोल रखा है तो अपना सही है, मतलब कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। देख लो आप, द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज द रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशन। मतलब ये दोनों सिचुएशन क्या अलग अलग है। भाई उसने बोल रखा है कि एक लाइन है, उसके बीच में कौन सा पॉइंट है, सी, तो मैंने बीच में ही बनाया। ठीक है, और सेकंड में क्या बोला कि 3 पॉइंट हैं लेकिन तीनों अलग अलग पॉइंट है, मतलब एक लाइन पे नहीं है। तो ये क्या है, एक लॉजिक ही तो है भाई, कंसिस्टेंट है। इन्होंने बोल रखा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, तो ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड देख लो। अब देखो थर्ड में क्या पूछा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। ठीक है, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो किया जाता है। देख लो आप, यूक्लिड पोस्टुलेट और एक नहीं होता है एक्सियोम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे फॉलो है एक्सियोम। मतलब ये जो लाइन की इन पॉइंट की जो बात होती है, जब हमने एक्सियोम पढ़े थे और पोस्टुलेट पढ़ा था, उसमें क्या था कि भाई पॉइंट को ये डिफाइन करो, लाइन को ये बोल दो। तो कुल मिला के ये जो बातें के रखी है वो पोस्टुलेट में नहीं बताई है, वो किसमें बताई है, एक्सियोम में। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट। आई बसन में, ये पोस्टुलेट यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, ये किसको फॉलो करते हैं, एक्सियोम को फॉलो करते हैं। आई बसन में। तो ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसलिए हमने लिख दिया गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम।
मतलब कुल मिला के इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है आपके? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, मतलब सी जो पॉइंट है वो ए बी के मिड में है। ठीक है, उसके बाद में बोला है सच डेट ए सी इज इक्वल टू बी सी देन प्रूव डेट ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। वो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। फिर बोल रखा है एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर, मतलब फिगर को क्या करो आप एक बार बना दो, है ना। तो अब आप देखो, जैसे अगर मैं एक यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ए पॉइंट है, एक क्या है, बी है, इन दोनों के बीच में कौन सा पॉइंट दे दिया, सी दे दिया। आई बात समझ में? अब जो जो आपको दे रखा है वो एक बार कॉपी कर लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया, गिवन, उसको बोलते हैं गिवन, दिया हुआ है। गिवन है आपके पास ए सी बराबर क्या है, बी सी। देख लो ए सी किसके बराबर है, बी सी के, है ना, ये पूरा बीच में ही ले लो यहाँ पे। आई बात समझ में? ए सी किसके बराबर, बी सी के दे रखा है। उसके बाद में आपको बोला है प्रूव करो, क्या दे रखा है, टू प्रूव कितना, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। आई बात समझ में? ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 ए बी। ये तो हमें दे रखा है, अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। अब एक चीज सुनो, प्रूफ करना है, ये चीज तो हमें पता थी, कॉपी कर दिया। अब आप एक चीज देखना, ए बी, भाई पूरी लाइन क्या है, ए बी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी को, पूरी लाइन ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए सी प्लस बी सी कह सकते हैं। ए सी और बी सी को प्लस करो तो पूरी लाइन क्या बनेगी, ए बी बन जाएगी। तो देख लो ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब ए सी तो है ही, बी सी, अब देखो यहाँ पे क्या है, बी सी और ए सी, भाई ए सी को बी सी अपन बोल सकते हैं ना, तो बी सी को हम क्या बोलते हैं, ए सी। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है, तो बी सी को हमने ए सी बोल दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप इसको भी तो बोल सकते थे, लेकिन प्रूव क्या करना है, एसी को लेके ही करना है, तो हमने एसी को तो एसी रखा, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, बीसी को हमने एसी ले लिया। अब ए बी इजिकल टू ए सी प्लस ए सी, कितने एसी, 2 एसी हो गया। अब प्रूव क्या करना है, एसी को अलग रखना है, तो एसी को अब अलग रखो, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल में इजिकल टू कितना आ गया, एसी आ गया। चाहिए क्या, 1/2, तो ध्यान रखो ए बी को उठा के साइड में ले जाओ तो कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 1/2 क्या हो गया, ए बी। आई बस में, तो यहाँ पे आप लिख देना हैंस प्रूव। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो कि किस पे बेस है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बोला है इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो भी पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने काम किया था, क्या किया था, आंसर क्या निकला था, ए सी इजिकल टू कितना निकला था, 1/2 ए बी। इसको लेते हुए हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्यों, उसके आगे अपन काम कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक लाइन जो है, जैसे ए है, बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट था सी, अब उन्होंने बोल रखा है इसी लाइन का एक और मिड पॉइंट है, एक और मिड पॉइंट है जिसका नाम इन्होंने बोल रखा है डी। क्या बोल रखा है, डी बोल रखा है। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि भाई अपन ने क्या ले लिया, मिड पॉइंट डी। उन्होंने ये बोला कि सी तो है ही, लेकिन एक और मिड पॉइंट है डी, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आई बात समझ में, क्या डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या है, मिड पॉइंट डी हो गया। ठीक है, अब एक चीज सुनो, जब सी था तो अपन ने ए सी लिखा था, अब क्या है, डी है, तो हम क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे इजिकल टू 1/2 ए बी। आई बात समझ में, क्योंकि डी पॉइंट है भाई कौन सी लाइन का, ए बी का, तो क्या हो गया, ए बी का हाफ कर दो, भाई ए बी का हाफ किया तो कौन सा आ गया, डी आ गया। अब ये आ गया, तो इसको अपन क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब सुनना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये ए सी इजिकल टू 1/2 ए बी, ए डी इजिकल टू 1/2 ए बी। अब एक चीज दिख रही है, 1/2 ए बी को अपन ए सी भी बोलते हैं और ए डी भी बोलते हैं, बात बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए सी बराबर ए डी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये इसके बराबर, भाई इसको ये बोल रहे हैं तो इसको भी तो ये बोल रहे हैं, तो ए सी किसके बराबर, ए डी के, तो ए सी बराबर क्या हो गया,
80। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप आंसर अपन क्या लिख देंगे, ये तो हो गया सेम, तो सी एंड डी जो पॉइंट है वो क्या है, कोइंसाइड। मतलब कोइंसाइड मतलब ये होता है कि जैसे ए है और क्या है, बी है। मतलब अगर ये देखो, यहां से अगर मैं डी को देखूं इतना स्पेस, और यहां से मैं अगर ये देखूं तो मतलब थोड़ा सा स्पेस हो रहा है ना, तो कुल मिला के अगर ये दोनों पॉइंट अलग अलग हुए तो मामला जमेगा ही नहीं। आप क्या बोलोगे, सर बीच में तो एक ही पॉइंट आ रहा है, भाई दो कहां से लाओगे? तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर ये पूरा एक कर दिया जाए, आई बात समझ में, ये सी भी है ये डी भी है, पूरा एक कर दिया जाए, मतलब एक के ऊपर एक करे ना तब काम चल सकता है, बाकी अलग अलग करोगे तो कैसे पॉसिबल? आप बोलोगे सर सी भी दिख रहा है मेरे को तो ना डी अलग ही जा रहा है, तो मतलब एक के ऊपर एक होगा तो हमारा काम चलेगा। तो सी एंड डी पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला है, इन फिगर 5.10, मतलब इस जो भी फिगर आपको दे रखा है, क्या नंबर दे रखा है, 5.10 है ना। ए सी इज इक्वल टू बी डी, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। मतलब कुल मिला के हमें क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे कॉपी कर दो। गिवन कितना है, ए सी बराबर बी डी, ये दे रखा है आपको। क्या बोला है कि ए सी किसके बराबर है, बी डी के, ए और सी किसके बराबर है, बी और डी के। तो कुछ नहीं करना है, अब प्रूव आप कैसे करोगे, प्रूव दैट आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं टू प्रूव कितना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब मेरी बात सुनना, ये तो उन्होंने बोला गिवन है और ये बोल रखा है आपको प्रूव करना है। कैसे करें, इधर देखो आप, प्रूफ। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मैं ए सी की बात करूं, क्या करूं, ए सी की बात, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है ना, तो ए सी की बात अपन कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू, क्या मैं ए सी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो ए सी बन जाएगा। आई बस में एक और देख लो, क्या दिया हुआ है, बी डी, तो बी डी बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी डी, सॉरी यहां पे क्या दिया हुआ है गिवन में, ए सी बराबर कितना है, बी डी, जो कि ये आपके पास क्या है, गिवन है। आई बस में ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी को मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी इजिकल टू, बी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। अब आप देख लो, बी सी और बी सी क्या हो गया, कैंसल, तो कितना बचा, ए बी बराबर सी डी, तो देख लो ए बी बराबर सी डी, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव। आई बस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें बोला है एक्सियोम, क्या बोल रखा है, एक्सियोम। अब एक्सियोम आपको बोल रखा है एक्सियोम नंबर 5, क्या बोला है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब एक चीज सुनो, एक अपन क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एक मैंने लाइन खींच दी, लाइन खींची, ये जो पूरी लाइन है ना, जैसे ए है और बी है, अगर मैं इसके क्या कर दूं, पार्ट कर दूं, पार्ट कर दिए, एक लाइन ये है और एक लाइन क्या है, ये है, तो बड़ा पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ ना। तो जब बड़ा पार्ट ये हुआ, ये क्या हो गया, छोटे पार्ट, इसको तो हमने बोला जैसे सी डी हो गया, और इसको आप बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको बोल दिया अपन ने एम और एन बोल दिया, ठीक है। एक पूरी लाइन है, पूरी लाइन क्या है, ए बी, इसके हमने टुकड़े किए, जैसे पार्ट किए तो क्या, ये अलग पार्ट हो गया और ये अलग पार्ट हो गया, तो बड़ा पार्ट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो एक्सियोम 5 हमें क्या बोलता है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, मतलब पूरी चीज इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी। तो एक्सियोम 5 हमें ये बोलता है, और ये हमारा क्या है, ट्रू है। आई बस समझ में, तो बस एक्सियोम 5 के बिहाफ पे हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था। और इसमें क्या बोल रखा है कि नोट क्या देखा है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, मतलब 5th पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 5th एक्सियोम की। तो एक्सियोम में इन्होंने क्या बोला कि जो होल, देख लो आप एक्सियोम 5, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, तो जो भी होल होगा, जो भी पूरी लाइन होगी, वो इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है।